आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए डिफरेंट स्टाइल में पोटैटो कटलेस, जो आपके सामने रेसिपी पेश कर रहे हैं। रेसिपी को मुकम्मल एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये वीडियोस और रेसिपीज़ जो है हमने किस कदर मेहनत से आपके लिए बनाई है। सबसे पहले हम ये आलू को उबालने रख देंगे, पानी डाल के नमक इसमें शामिल कर देंगे। ढक के इसको रख देते हैं। तकरीबन 20 मिनट में ये आलू जो हैं ये गल जाएंगे। दूसरी तरफ हम वेजिटेबल्स काट लेते हैं। यह आलू हमने लिए हैं 4 अदद। इसमें हम थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां लेंगे। शिमला मिर्च है, गाजर है, हरी प्याज है और बंद गोभी। इन चारों सब्जियों को हम बारीक बारीक काट लेंगे। इतना हम बारीक करेंगे इसको कि जब हम इसको आलू में मिलाएंगे तो ये बहुत अच्छा सा क्रंची सा आपको मुंह में फ्लेवर देगा। और याद रखिएगा, हमें ये सब्जियां मुकम्मल कुक नहीं करनी है, कम्प्लीटली इसको हमें नहीं गलाना। इसको आधा कच्चा आधा पक्का रखना है, जिससे आपके इस स्पेशल कटलेट्स में बहुत ज़बरदस्त सी लुक आएगी और बहुत ज़बरदस्त यमी ये बनेंगे। सब्जियां हमने काट के रख ली हैं। अब ये आलू ले लिए हैं। आलू को हम पीस लेंगे, मैश कर लेंगे। थोड़ा सा कुटा हुआ रखेंगे, पूरा हमने इसको नहीं पीसा। फ्राई पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल में ही हम ये सारी चारों सब्जियां जो है इसमें ऐड कर लेंगे। दस मिनट तक हम इन सब्जियों को फ्राई करेंगे। सब्जियों को फ्राई करेंगे तो इसका जो जायका है वो और डबल हो जाएगा। हम जब भी किसी चीज़ को फ्राई करते हैं तो उसका जायका डबल हो जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कभी भी कच्ची सब्ज़ी या कच्चा गोश्त वगैरह जो भी आप बनाएं तो कच्चा नहीं छोड़ेगा, उसको अच्छे से भूनेगा, क्योंकि हर चीज़ अपने तौर पर टाइम लेती है। कुकिंग करने में आपको जो है ज़्यादा जो मज़ा आता है वो फ्राई करने पे आएगा, क्योंकि फ्राई से ही हमारा जायका खुलकर आता है। अब इन वेजिटेबल में हमने डाला काली मिर्चें 1 टीस्पून और सॉल्ट डाल दिया था। दूसरी तरफ जो आलू हमने मैश करके रखे थे वो भी ऐड कर लिए हैं। नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दें। मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है। पिसी हुई लाल मिर्च वो हमने हाफ़ टी स्पून डाली है। पिसी हुई कुटी मिर्च हाफ़ टी स्पून। सोया सॉस 1 टेबल स्पून। चिली सॉस 1 टीस्पून। अब इन सब्जियों को और आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम मिक्स करते जाएंगे और हमारा जो चूल्हा है वो जल रहा है और ये कुक भी हो रही हैं साथ के साथ। और इसमें जो अहम चीज़ है वो हमने इमली का पल्प डाला है। इमली का पेस्ट आप डाल दें 2 टेबल स्पून। जो बहुत ज़बरदस्त और यमी कबाब बनने वाले हैं। रेसिपी को मुकम्मल ऐसे ही वॉच कीजिएगा। अब इस कंडीशन में हम डाल देंगे केचप और मायोनीज़ 1 टीस्पून डाल दीजिए, दोनों चीज़ें। अब ये जो है कंप्लीट हो चुका है कटलेट्स का प्रोसेस। इसको भी एक बार मिक्स करके हम साइड में रख लेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा और हमें बताइएगा आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अब हमने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसमें हम डाल देंगे गरम गरम
कटलेट्स का मसाला जो हमने आपके सामने यम्मी सा रेडी किया है। अभी ये बहुत गर्म है, इसलिए मैं आपको फिर भी जल्दी जल्दी करके दिखा देती हूँ कि अगर आपको कबाब का स्टाइल देना हो तो इस तरीके से आसानी से आपके जो हैं वो कबाब बन जाते हैं। एक ही इक्वल साइज़ में आपके सारे कबाब रेडी हो जाएंगे। ऑयल लगाते रहिएगा। अगर आपको लगे कि ये हाथ में चिपक रहे हैं तो ऑयल की मदद से आप इसको अच्छे से शक्ल दे सकते हैं। ये कटलेट्स जो हैं रेडी हो चुके हैं। अब बस हमें इसको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। एक अंडा ले लेते हैं। इस अंडे में हम डाल देंगे नमक और पिसी हुई मिर्च। नमक थोड़ा सा डालिएगा और पिसी हुई मिर्च भी हम थोड़ी ही डालेंगे, क्योंकि हमने कटलेट्स में जो है वो मिर्चें हर चीज़ ज़बरदस्त किस्म की जायकेदार तरीके से बना लिया है। अब अंडे को हम फेंटेंगे और अंडे को आप बहुत ज़्यादा फेंटिएगा, क्योंकि अगर आप अंडे को कम फेंटेंगे तो आपका अंडा एक की जगह 2 इस्तेमाल होंगे। इसलिए अंडे को आप जब भी फेंटें तो इसको प्रॉपर टाइम दें। जितना ये पतला मिक्सचर इसका होगा अंडे का, उतने ही आपके कबाब ज़्यादा एक अंडे में सीख जाएंगे। अभी ज़बरदस्त से हमारे जो कबाब हैं कटलेट्स हैं, पोटैटो वेजिटेबल कटलेट्स स्पेशल और यमी फंटास्टिक रेसिपी है ये, और फंटास्टिक इसका जायका होगा। इसका तो मैं आपसे चैलेंज करती हूँ, आप ज़रूर इसको बनाइए और हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वेजिटेबल कटलेट्स कैसे लगे हैं। इसी तरह हमारी रेसिपीज़ देखते रहिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।